ए संध्या, उठ, बेड़ा गर्क हो तेरा, आधे दिन तक सोई रहती है। माँ ने रजाई खींची, खिड़की में बैठी चिड़िया फुर से उड़ गई। संध्या के चेहरे पर नागवारी थी। अम्मा, कभी सुकून से सोने भी ना देना, क्या क़यामत आ गई है? संध्या ने बुड़बुड़ाते हुए आंखें मली और उठ खड़ी हुई। क़यामत अगर आ भी गई तो तुझे क्या परवाह, तू तो उस दिन भी सोती रहेगी। एक बात तो बता, ख्वाब तुझे मुफ्त में मिले हैं क्या? एक आध कल के लिए भी बचा कर रख, जाने क्या सोच सोच कर मुस्कुराई जाती है। माँ से तो कभी मुस्कुराकर बात ना की, इधर आवाज दी उधर शक्ल बन जाती है। माँ और मीठा बोल दे, कभी भी नहीं। बोले तो चुप भी हो जाए। किस किताब में लिखा है? बुड़बुड़ा कर उठी, दुपट्टा लिया, चप्पल पहनी। मैं आग लगा दूंगी तेरी किताबों को संधोता, कि तू इंसान बने। माँ गुस्से में बोली, ना ना अम्मा, किताब को आग लगाना गुनाह है, मत छेड़ना, कभी सोचना भी मत। संध्या ने तड़पते हुए कानों को हाथ लगाया। वो मुकद्दस किताबें होती हैं जिनको हाथ लगाने से पहले वजू किया जाता है। ये तेरी लैला की दास्तानें नहीं होती। अम्मा, लैला मजनू होता है। उसने आईने में पहले खुद पर एक निगाह बेपरवाह डाली और फिर परांदा पुश्त पर डाल दिया। क्या अदा थी, खुद को अगर दाद न देती तो और कौन देता। शर्म से डूब मर सिंधु। इश्किया किस्सों की दास्तानें कवारियों को पढ़ना क्या, हाथ लगाना भी गुनाह है। शर्म का पानी पी वरना कुएं में डूब मर तू। अपनी माँ को बताती है चनेसर नहीं मजनू। माँ ने संध्या की नकल उतारी, रजाई रखी और फिर फैलावा समेटने लगी। काम और जुबान सब एक साथ चल रहा था। तोबा है अम्मा तोबा, लैला मजनू की दास्तान का 4 साल के बच्चे को भी पता है। तुम बेकार में मेरे पीछे पड़ी हो। 4 साल के बच्चे को फकत पहाड़े याद होते हैं। अलिफ अल्लाह, अलिफ मद्दा आंख, बे बकरी याद होती है। तूने कौन सी 4 4 साल की उम्र से दास्तानें सुनी है कि बेड़ा गर्क हो गया है तेरे दिमाग का? सारा किया धरा मौला बख्श की सुनाई हुई दास्तानों का है। माँ से अब्बा की बुराई सुनना संध्या के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब्बा आंखों का तारा, सिंधु अब्बा की जान। जैसे राजा का सा तोते में कैद होता है और तोता पिंजरे में। अब्बा का सा सिंधु में था और सिंधु का सा अब्बा में। उसने अपनी छोटी छोटी चीजें समेटना शुरू कर दी थीं। हत्ता कि उसने दीवारों से तस्वीरों के फ्रेम उतार कर रख दिए थे। वो जाने से पहले खुद को इस घर की जिंदगी से मिटा रही थी। किसी की जिंदगी से खुद को वर्क वर्क मिटाना बहुत मुश्किल होता है। वो ये मुश्किल काम कर रही थी। वो अपनी जड़ें जमीन से उखाड़ रही थी। उससे उसका आसमान रूठा हुआ था। वो खून के आंसू तो रो सकती थी, मगर सब्जा नहीं उगा सकती थी, फूल नहीं बिछा सकती थी, खुशबुएं नहीं बिखेर सकती थी। किसी ने कहा था आसमान जमीन से बहुत मोहब्बत रखता है। उसे याद आया, हाँ, उसके बाप ने अपने सीने पे लिटा के ये बताया था जब वो चंद बरस की थी। वो हर रोज इसे कहानियां सुनाता, परियों की, शहजादियों की। संध्या की, जो एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, जो बड़ी होकर रानी बन जाती है। खिड़की में बैठकर अपने शहजादे का इंतजार करती है। फिर अचानक उसके पर निकल आते हैं और वो शहजादे के पास उड़कर चली जाती है। वो सोचती थी वो भी जब बड़ी होगी तो रानी बन जाएगी, खिड़की में बैठकर अपने शहजादे का इंतजार करेगी और फिर उसके पर निकल आएंगे और वो शहजादे के पास उड़कर पहुंच जाएगी। उसे याद आया, अपनी बरसों पुरानी याददाश्त पर उसकी आंखें भीग गई थीं। पहले जब आंखें भीगती तो अब्बा अपने रुमाल से पोंछता, सीने पर चढ़ा लेता, साथ लगा लेता, पेशानी पर बिखरे बाल हटाता था और पेशानी चूम कर अच्छे नसीब की दुआ भी देता था। वो नसीब तो बना नहीं सकता था, मगर खुश नसीबी की दुआ जरूर दे सकता था। वो बस यही करता, वो जो कर सकता था। तब वो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करती थी। उसे नसीब से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। अब्बा साईं, आज नई कहानी सुनाएं, शहजादी वाली पुरानी हो चुकी है। उसने उकता कर मुंह बसोरा। वो हंसा। अब्बा था, हंसना तो बनता था। जाने क्या जी में समाई, जमीन और आसमान की कहानी लेकर बैठ गया। इस दुनिया में बचड़ा हर चीज के जोड़े बनाए हैं रब ने। जैसे? वो सवाल बड़े करती थी। वो हंस देता, जैसे मैं और तुम्हारी माँ। सभागी को आंख मारकर कहता। सभागी सर झटक कर मुस्कुराती, चेहरे पे गुलाबियां बिखर जाती थीं। चरिया ना हो मौला बख्श तो, सियाटा हो, बच्चों से कैसी बातें करता है। वो कहानी सुनाते सुनाते शरारत से हंसता हुआ सभागी की तरफ देखता। संध्या उसकी ठोड़ी घुमाती, अब्बा इधर देखना मेरी तरफ और कहानियां सुना। अब्बा साईं, मेरे प्यारे अब्बा साईं, वो प्यार से कहती। देख,
वही तेरी चापलूसियां कहानी सुनने के लिए। वैसे तो अब्बा याद नहीं आता, घूमती फिरती है, इधर रात हुई उधर बस अब्बा अब्बा करती फिरेगी, मफादन कहीं की। मौला बख्श सर पर चपत रसीद करता हंसता हुआ सभागी से कहता। वो फिर से मुंह बसोरती तो उसने तूने सर चढ़ाया है इसे, चीजों भरा थैला दे देता है, सारा दिन चरचर करती है और रात को महारानी सीने पर चढ़कर बैठ जाती है कि अब्बा कहानी सुना। ये नहीं कि अब्बे का सर दुबा, तेल डाल दे, मालिश कर दे। नहीं, ऐसे कामों के लिए माँ जो नौकरानी बनी बैठी है। सभागी के अपने एतराजात होते थे। वो फिर से मुंह बनाती, अब्बा अब्बा साईं कहानी सुनाए ना, मेरी सिंधु तो महारानी है, परी बनेगी। मौला बख्श लाड से कहता। पर निकलेंगे, अचानक से आवाज भरा जाती, उड़ जाएगी। आंखों में पानी आ जाता, सभागी का चेहरा भी मुरझा जाता। हाय धियों के नसीब, पालो, बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, जवान करो, जब वक्त आए तो उड़ जाएं। चल सभागी दिल ना दुखी कर, चल छोड़, सिंधु की रानी कहानी करते हैं। अब्बा जमीन वाली कहानी सुनाना, धरती वाली कहानी सुनाना। कौन सी धरती वाली? वो एक आंख बंद करके जहन पर जोर डालता। वो कहानी जो हमेशा अधूरी सुनाता था, एक दिन पूरी सुनाने की गलती कर बैठा। फिर क्या हुआ अब्बा? संध्या रानी अफसुर्दा थी। फिर धरती से आसमान रूठ गया सिंधु, और सिंधु सूख गया, मिट्टी उड़ने लगी। मौला बख्श का लहजा सुंदर हो गया था। उसे कुछ मालूम न था, वो सिर्फ ये समझी कि आसमान रूठ गया था। मगर वो तो धरती माँ से प्यार करता था ना, उसे बड़ा शिकवा था। सभागी की सारी तवज्जो कहानी पर होती थी। प्यार तो बहुत करता था, मगर क्या है कि जमीन उसकी माँ जो नहीं, जमीन तो बस हमारी माँ है, फिर आसमान की क्या लगती है। सर टेढ़ा करके, गर्दन घुमाकर, मासूम आंखों से देखते ये सवाल कितना अजीब था। धरती आसमान की दुल्हन है और आसमान उसका दूल्हा, दोनों कवार घोट हैं। फिर वो धरती से क्यों रूठता है अब्बा साईं? आसमान बड़ा जालिम है सिंधु, तेरे अब्बा जैसा संग दिल। सभागी बीच में बोल पड़ती। देख सभागी, हमारे झगड़े का असर बच्ची पर ना डाल। हम तो एक पल लड़ते हैं, दूसरे पल में एक हो जाते हैं। और चरी, मियाँ बीवी का तो काम है ये रोज झगड़ना, रोज रूठना और फिर मान जाना। वो प्यार से समझाता, फिर सुलह भी तो हो जाती है ना। सभागी सर झटक कर करवट बदल लेती। जमीन बेचारी सारा दिन काम करे, दाना उगाए, बीज फूट कर बाहर निकले और फसल पके। आसमान कौन सा धंधा करता है? और देखो एहसान कितना जताता है। सभागी अपने नाम की एक थी, संध्या का सारा ध्यान माँ की बातों में लग जाता। देख सभागी, आसमान बड़ी मुशक्कत का काम करता है, धरती के लिए रोशनी लाता है, उस पे साया करता है, रात में तारे चमकाता है, चांद की चांदनी लाता है तो ठंडक हो जाती है, उसके साए से जमीन को लोरी देकर सुलाता है, और इतना ढेर सारा प्यार जो करता है। सभागी के चेहरे पर जाने क्यों गुलाबियां आ जाती थीं, जिन्हें छुपाने और मौला बख्श पर बिला वजह की खफकी जताने की खातिर फिर से करवट बदल लेती थी। वो मुस्कुराता था तो जैसे आसमान मुस्कुरा देता था। अब्बा बता ना, फिर उसने धरती माँ को मनाया, उसे परचाया? वो उसके सवालों पर उसकी पेशानी चूम लेता। सिंधु, शाला तुझसे आसमान कभी ना रूठे, सदा साया किए रखे। वो मुंह में बुड़बुड़ाता और दुआ देता। आसमान जब रूठता है तो फिर बारिश नहीं बरसाता, सिंधु सूख जाता है, धरती बंजर हो जाती है, फूल महकाना छोड़ देती है, सब्जा उगाना कम कर देती है, फसल अच्छी नहीं उतरती। सावन रूठता है तो समझो साजन रूठ गया। अल्लाह करे किसी से किसी का आसमान ना रूठे कभी। वो पूछना चाहती थी, क्या इसलिए इस बार हमारी फसल बुरी हुई है? मगर उसे तो बस यही फिक्र खा गई कि आसमान रूठ गया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर उनके नसीब में मिलना नहीं लिखा। बस दूर से देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। मगर जब आसमान रूठ जाए तो वो कहना चाहती थी, जमीन से उसका आसमान रूठ गया था। वो कैसे सब्जा उगाती, वो कैसे फूल बरसाती? उसका आसमान रूठ गया था, और जब आसमान रूठ जाए तो जमीन सूख जाती है।